सिनेमा की स्टार्ट में हमें 3 साल पहले के टाइम के बारे में बताया जाता है जब स्पिरिचुअल एनर्जी अचानक से तेजी से बढ़ने लगी थी। चीज़ें हर तरफ बदलने लगी थी। जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो चारों तरफ एक्सप्लोर होने लग गई। जितने भी लोग थे वो धीरे धीरे करके अवेकन होने लग गए, लेकिन चारों तरफ मॉन्स्टर का अटैक होने लग गया और जो लोग इनसे फाइट करते थे उनको हीरो नाम से पुकारा गया और वो सब लोगों की मदद करते थे, लेकिन फिर भी धीरे धीरे करके सब कुछ बर्बाद होता गया। इसी के साथ हम देख पाते हैं एक पर्सन को जो कि कह रहा होता है, लेन तुमने ऐसा क्यों किया, और उसके मुंह से खून बह रहा होता है। हम देख पाते हैं एक लड़की जो कि उसके पेट में चाकू मारती है और कहती है अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम अब जल्दी ही मरने वाले हो। और तभी एंट्री होती है एक न्यू पर्सन की जो कि कहता है कि तुम खेलने का समय खत्म हुआ। इसी के साथ वो लड़की कहती है यूटा तुम यहाँ पर आ चुके हो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। और दूसरी तरफ यूटा जो कि बोलता है कि शिंगजी तुम यहाँ पर बेकार हो, मैंने तुम्हारे सारे साथियों को मार दिया है और अब तुम्हारी बारी है, तुम भी अब यहाँ पर मरने वाले हो। और हाँ, तुम ये हमारे लास्ट वर्ड, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जल्दी ही मारे जाओगे। इसी के साथ यहाँ पे सेंगजी को दिखाया जाता है जो कि बहुत बुरी हालत में होता है और कहता है तुम इन सब इंसान नहीं हो, मैं तुम्हें अब जिंदा नहीं छोड़ने वाला, ये चीज़ मैं कभी नहीं भूलूंगा। इसी के साथ यूटा कहता है कि क्या तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कमज़ोर हो और तुम यहाँ मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इसी के साथ वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है अब जाओ और यहाँ पर मारे जाओ। वो उसको वहीं से धक्का दे देता है। ये करीब 10वीं मंजिल होती है, एक ऊंची बिल्डिंग जहाँ से अपना एमसी नीचे गिर रहा होता है और कहता है ये सब क्या हो रहा है। नीचे की साइड ढेर सारे मॉन्स्टर होते हैं और वो सारे मॉन्स्टर यहाँ पे सेंगजी को खाने के लिए तैयार होते हैं। जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वो सब उसको खाने के लिए आगे बढ़ते हैं और दूसरी तरफ सेंगजी बस यही सोच रहा होता है कि उसके सारे साथी यहाँ पर मारे गए, इसमें सारी गलती उसे की है, उसको यहाँ पे सब कुछ संभाल कर रखना चाहिए था। अगली बार वो किसी पर विश्वास नहीं करने वाला, लेकिन अगर उसका रीबर्थ होता है तो वो उसको कभी भी माफ नहीं करने वाला, ये चीज़ तो पक्की है। इसी के साथ वो यहाँ से गिरना शुरू करता है और कहता है मेरी लाइफ इसी के साथ खत्म होती है। लेकिन अचानक से एक नोटिफिकेशन आती है जहाँ बताया जाता है सुप्रीम मार्शल आर्ट एक्वायर सिस्टम को एक्टिवेट किया जा रहा है। जो होस्ट है उसकी जान खतरे में है, इसी वजह से इसको एक्टिवेट किया जाता है। यहाँ पर जो होस्ट है प्लेयर के पॉइंट्स बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं, इसीलिए यहाँ पे रैंडमली सिलेक्शन किया जा रहा है, पॉइंट्स को यहाँ दिया जा रहा है। और इसी के साथ जो टाइम है उसे रिवर्स किया जाता है 3, 2, 1 और टाइम यहाँ रिवर्स हो जाता है। हम देख पाते हैं कहीं पर शो चल रहा होता है, एक गोल हुआ होता है और तभी यहाँ पर सेंगजी उठ जाता है और कहते हैं कि क्या ये भला कौन सी जगह है, मैं मरने नहीं वाला था, अचानक से सब क्या हो गया। वो देखता है जो टाइम है और जो डेट है वो अचानक से पीछे आ गई है, इसका मतलब वो वक्त में पीछे आ चुका है और ये देखकर वो खुद भी हैरान होता है। लेकिन तभी नोटिफिकेशन आती है प्लेयर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे लोडिंग किया जा रहा है और आपको आपके एट्रीब्यूट बताए जाते हैं, आपकी विश क्या है, आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर सेंगजी कहता है कि क्या ये एक तरह का डेथ सिस्टम है, मैं रिटर्न होके वापस से अपनी पास्ट लाइफ में आ चुका हूँ और इसके अलावा वो लेजेंडरी सिस्टम वो भी मुझे मिल चुका है, ये तो बहुत मज़े की चीज़ है। और इसी के साथ वो तैयार होता है यूटा और लिन से अपना बदला लेने के लिए, जो कि उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थे। और इसी के साथ वो ये सब भी देखना चाहता है कि वो वक्त में 1 महीना पहले आ चुका है तो वो क्या क्या कर सकता है। एक वक्त आने वाला है थोड़े टाइम के अंदर ही जब अचानक से जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो रिकवर करेगी और जैसे स्पिरिचुअल एनर्जी रिकवर होगी चारों तरफ बदलाव आना शुरू हो जाएंगे। इंसान, पौधे, पेड़, पंछी और जितने भी जानवर है वो सब इवॉल्व होने लगेंगे, एक तरह से कहा जाए तो म्यूटेट होने लगेंगे। और वक्त के साथ जो भी उन फल या एनर्जी को हासिल करेगा वो अपने आप को एक सुपर ह्यूमन में कन्वर्ट कर सकता है। और वैसे ही जितने भी क्रिस्टल और वगैरह होंगे वो सब भी धीरे धीरे करके इसी ताकत को हासिल कर लेंगे और एक अजीब सी शक्ति उसमें समा जाएगी। और ये सब कुछ जल्दी ही होने वाला है, 1 मंथ के अंदर ये सब कुछ चेंज हो जाएगा और 1 मंथ काफ़ी होना चाहिए मुझे स्ट्रांग होने के लिए। सबसे पहले देखते हैं कि ये सिस्टम किस टाइप का है। सिस्टम इंट्रोडक्शन में हमें दिखाया जाता है कि ये सिस्टम एक बहुत ज़्यादा स्पेशल सिस्टम है जो कि फ्यूचर के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। इसके अंदर आपको एट्रीब्यूट डिज़ाइन किए जाएंगे, स्किल दिए जाएंगे, डेली मिशन मिलेंगे, पॉइंट एक्सचेंज मिलेगा। इसी के साथ अपना एमसी जो कि कहता है सबसे पहले एट्रीब्यूट मीन्स कि एक फायर एट्रीब्यूट को हासिल करते हैं और उसके बाद देखते हैं चीज़ें कैसी जाती हैं। एक न्यू स्किल
की तलाश की जाती है और इसी के साथ एक फायर एट्रीब्यूट की क्रिस्टल को यहाँ पर हासिल होता है, जो कि एक रेड फायर क्रिस्टल होता है और ये एक पर्पल रैंक का होता है। अपने मेन कैरेक्टर को यहाँ पर 5 पॉइंट मिल गए होते हैं। इसी के साथ अपना मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है ये तो एक पर्पल क्रिस्टल है और ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, मैं इसको आराम से यूज कर सकता हूँ। इसी के साथ वो इसको तोड़ देता है और कहता है चलो देखते हैं कि कौन से रैंक की खतरनाक स्किल मुझे मिल रखी है। इसी के साथ वो चेक करता है, उसके पास फायर एट्रीब्यूट आ चुका होता है, जो कि सच में बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है। और वो कहता है स्ट्रांग बनने की अपनी जर्नी में मैंने एक कदम और आगे बढ़ चुका हूँ और अब वक्त आ गया है कि मैं अब बदला लेना शुरू करूं। और तभी उसके फोन पे किसी का फोन आता है, ये फोन लिन का ही होता है और वो कहता है मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था। दूसरी तरफ से आवाज आती है, हेलो सैंग जी, मैं यहाँ पे एक बैग खरीदना चाहती थी और मेरे पास 2 लाख युआन कम पड़ रहे हैं, क्या तुम मुझे पैसे ट्रांसफर कर दोगे? सैंग जी जो कि गुस्से में आकर बोलते हैं कि क्या तुम भला बकवास कैसी कर रही हो, तुम्हें अगर वो बैग चाहिए ही है तो तुमको जो यूटो है उससे बात करनी चाहिए, यूटा तुम्हें सब कुछ दिला सकता है, मुझे आगे से कॉल मत करना। जिसे सुनते हुए वो लड़की भी शॉक होती है कि भला इसके अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई। और इसी के साथ वो कहती है ऐसा लगता है कि ये पागल हो चुका है, मेरे साथ इसकी हिम्मत कैसे हुई कि मुझे सामने ऐसे बात करे। यूटा जो कि अब गुस्से में बोलता है कि क्या तुम्हें वैसे बात नहीं करनी चाहिए और मुझे जहां तक लगता है तुम्हारा वॉलेट अब तुमसे गुस्सा हो चुका है। वो लड़की कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, शायद वो पागल हो चुका है। इसी के साथ वो यूटा कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, चलो जो भी हो तुम मेरी अच्छी साइड में ही रहना और मैं तुम्हें बहुत कुछ दिला सकता हूँ। लिन कहती है हाँ मुझे पता है तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो यूटा, तुम मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लाने वाले हो। इसी के साथ यूटा कहता है कि जो आउटफिट मैंने तुम्हें खरीदाया था पिछली बार वो तुम पहन के दिखाओ ना, वो कैसा लगता है। वो कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, वो अच्छा ही लगेगा। इसके बाद हम देख पाते हैं हॉस्पिटल का सीन और यहाँ पर जो अपना सैंग जी है वो इधर उधर घूम रहा है, पता नहीं क्यों वो किसी की तलाश कर रहा है और कहता है वो लड़की कहाँ पर होगी, मैं बहुत से अस्पताल घूम चुका हूँ लेकिन अभी तक वो लड़की मुझे नहीं मिली है। एंड हमें पता चलता है उसकी पास्ट लाइफ में एक लड़की थी जो कि बहुत ज़्यादा बीमार पड़ी थी एक टाइम पर और उसके डैड ने एक स्पेशल ट्रीटमेंट से उसका इलाज किया था, लेकिन उसके अंदर कोई बीमारी वगैरह नहीं थी। वो एक स्पिरिचुअल एनर्जी थी जो कि उसके कोर में थी और बाद में अनलकीली वो सब डिस्ट्रॉय हो गई, उसकी पूरी कल्टीवेशन बर्बाद हो गई। इसी के साथ अपना सैंग जी ने अभी ये वादा किया है कि वो उस लड़की को बचा कर ही रहेगा। इसी के साथ हम देख पाते हैं यहाँ पर एक अजीब सी जगह का सीन, जहाँ पर मॉनिटर स्क्रीन पे हम देख पाते हैं किसी का टेम्परेचर जो कि तेजी के साथ नीचे जा रहा होता है। जितने भी डॉक्टर होते हैं वो शॉक होते हैं कि क्या इस लड़की का टेम्परेचर अचानक से नीचे क्यों जा रहा है, ऐसा लगता है कि इसकी बॉडी देखते ही देखते जम जाएगी। दूसरी तरफ उसका फादर जो कि किसी को कहता है कि यहाँ पर आप मेरी बेटी को बचा लीजिए प्लीज। एंड जो सामने से मास्टर कहता है डॉक्टर लेन प्लीज इसको बचा लीजिए, इसकी बेटी को कुछ भी नहीं होना चाहिए। एंड जहाँ पे वो पल्स को चेक करते हैं और कहते हैं डॉक्टर मास्तु मेरे को लगता है कि उनकी बेटी है उनके अंदर जो आइस एनर्जी है वो कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। पिछले मंथ ये कहाँ गई थी? उसके फादर बताते हैं लास्ट मंथ ये आइसलैंड घूमने गई थी, जहाँ पे सेलिब्रेट करने गई थी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, लेकिन उसके आने के एक हफ्ते बाद ये सब हो गया। इसकी बॉडी अचानक से एक एनर्जी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, इसी वजह से शायद ये अब खड़ी नहीं हो पा रही है। अब हम क्या करें, हमारे पास इसके लिए कोई भी मेडिसिन नहीं है, हमें कुछ तो करना ही होगा। इसी के साथ उसके फादर बहुत ज्यादा मिन्नतें करने लगते हैं और कहते हैं डॉक्टर लेन प्लीज इसे बचा लीजिए। सामने से वो पर्सन कहता है कि चलो ठीक है इसके लिए हमें कुछ तो करना ही होगा, लेकिन हम यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, सब कुछ खुद की रिकवरी पर निर्भर करता है। इसी के साथ जो यहाँ पर आता है और कहता है रुको जरा, ये कोई बीमारी नहीं है। इसको देखते हुए सब शॉक होते हैं और कहते हैं कि क्या ये भला कौन है। दूसरी तरफ डॉक्टर कहता है डॉक्टर लेन मुझे लगता है कि तुम्हारा ये अप्रेंटिस है या फिर कोई और। इसी के साथ टीचर कहते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, ये मेरा अप्रेंटिस कैसे हो सकता है, मेरा कोई अप्रेंटिस नहीं है। जितने भी डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं ठीक है यहाँ पर अगर इसे कोई नहीं जानता तो इसे निकाल दो, आउटसाइडर के यहाँ पे आना मना है और यहाँ पर अभी विजिटिंग आवर्स नहीं है, इसीलिए इसे भगा दो यहाँ से। इसी के साथ अपन जी चिल्लाता है कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपकी बेटी को कोई बीमारी नहीं हुई है और हाँ उसके अंदर जो आई स्पिरिचुअल एनर्जी है वो है, अगर आप उसे निकाल देंगे तो उसकी कल्टीवेशन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, इन फ्यूचर वो कुछ भी नहीं कर पाएगी, उसका पूरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए प्लीज ऐसा मत कीजिए। इसी के साथ जो लिन डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं कि क्या रुको जरा, तुम्हें उस सब के बारे में कैसे पता, भला तुम कौन हो, मुझे बताओ कि तुम्हारी रियलिटी क्या है, तुम कोई मामूली बच्चे तो नहीं लग रहे हो।
जिसके बाद सांची कहता है कि क्या यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं कौन हूँ, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि मैं क्या कर सकता हूँ। सामने से जो डॉक्टर लेन है वो कहते हैं कि अच्छा तुम्हारे पास क्या सोल्यूशन है कि तुम इस लड़की को बचा सकते हो। जिसके बाद सांची यहाँ पे अपने फॉर्मूले को बताने लगता है। 2 ग्राम अदरक, 2 ग्राम हल्दी, 2 ग्राम लहसुन और 5 ग्राम चीनी मिर्च, और यहाँ पे ये सब बताते हुए वो थोड़ी चीज़ें ऐड कर देता है। जिसके बाद जो यहाँ पे डॉक्टर लिन की बातें चलने लगती हैं कि डॉक्टर लिन ने भी सेम सब्सक्रिप्शन लिखा था और ये ज़्यादा काम नहीं करता है। जहाँ तक मुझे लगता है ये सब बेकार है और मुझे लगता है कि ये बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता इससे ज़्यादा। और यहाँ पे डॉक्टर लिन भी कहते हैं तुम कोई मामूली पर्सन नहीं हो, तुम्हें पता है कि बीमारी के समय कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन ये कोई मामूली सर्दी जुकाम नहीं है और इस वजह से कोई काम नहीं करेगा। में सैंगची कहता है कि नहीं, मैं यहीं पे नहीं रुकने वाला था, मुझे कुछ और भी इसमें ऐड करना है जो कि है स्टार डिओ फ्लावर। जिसके बारे में सुनते ही जो डॉक्टर लेन है वो बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं और कहते हैं तुम कोई मामूली बच्चे नहीं हो, तुम्हें पता है कि यहाँ पे स्टार डिओ फ्लावर क्या है, लेकिन वो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता। जिसे सुनते हुए बाकी के जितने भी मेडिक होते हैं वो सब शॉक होते हैं कि ये बच्चा कैसी नॉनसेंस भरी बातें कर रहा है, भला ऐसी कोई चीज़ कैसे एग्जिस्ट कर सकती है। जिसके बाद वो जिसको सुनते हुए उस लड़की के पिता जो कि बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं और कहते हैं डॉक्टर लिन आपको जितना भी पैसा खर्च करना है आप खर्च कर दीजिए, मैं वो सारा पैसा आपको देने को तैयार हूँ, लेकिन वो स्टार डिओ फ्लावर वो मेरी बेटी की ज़िंदगी बचा सकता है, इसलिए उसे ढूंढ लाइए। डॉक्टर लिन कहते हैं कि उसे खरीदा नहीं जा सकता। यहाँ पर अगर हम लेजेंड्स की माने तो ये बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ है, जब अर्थ के ऊपर स्पिरिचुअल एनर्जी हुआ करती थी उस टाइम की ये बात है। और उस टाइम जो स्पिरिचुअल ग्रास थी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हुआ करती थी। एक ऐसी चीज़ थी जिसके बीच में एक स्टार टाइप कोई फ्लावर बना होता था और वो बहुत ज़्यादा शाइन करता था। वो एक ऐसी मेडिसिन थी जिसका यूज़ करते हुए हील किया जा सकता है, उसकी हीलिंग प्रॉपर्टी भी बहुत ज़्यादा फास्ट है। और ये सब बताते हुए डॉक्टर लिन कहते हैं लेकिन अर्थ के ऊपर अभी फ़िलहाल के लिए कोई भी स्पिरिचुअल एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करती है, इसी वजह से अभी के लिए ये फ्लावर भी एग्जिस्ट नहीं करता। जिसे सुनते हुए उसके फादर बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और कहते हैं क्या ये तुम्हारे पास है, तुम मेरी बेटी को बचा सकते हो, कोई दूसरा तरीका है क्या। जिसको सुनते हुए सांची कहता है कि हाँ आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं मीका को बचा, इसके बारे में ज़्यादा चिंता मत कीजिए। डॉक्टर लिन कहते हैं अच्छा मुझे बताओ कि तुम वो स्टार डुओ फ्लावर कहाँ से लाओगे। जिसे सुनते हुए सांची कहता है कि हाँ वो मेरे पास पड़ा हुआ है। जिसे सुनते ही बाकी के सभी लोग कहते हैं क्या ये इम्पॉसिबल है, ये बच्चा झूठ बोल रहा है, आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं, ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है। जिसे सुनते हुए डॉक्टर लिन कहते हैं अच्छा फिर बताओ तुम्हें इसके बारे में कैसे पता कि स्टार डुओ फ्लावर वैसी कोई चीज़ होती भी है एंड वो एग्जिस्ट नहीं करती, ये तुम्हें कैसे पता। जिसके बारे में सुनते हुए कहता है ये तो बस कोई गेम या फिर कहीं से उसने सुन लिया होगा, ये सब बेकार की बातें हैं और कुछ भी नहीं। इसके बाद अपना सांची जो कि सिस्टम को एक्टिवेट करता है और कहता है एक्सचेंज पॉइंट का यूज़ करो। सिस्टम पूछता है कि आपको यहाँ से क्या एक्सचेंज करना है, आप बता सकते हैं। स्टार डुओ फ्लावर इसकी कॉस्ट बनती है 5 पॉइंट्स, जो कि अभी थोड़ी देर पहले अपने मेन कैरेक्टर को मिले होते हैं सांची, जो कि इनको खरीदते हुए कहता है आपको इसके बारे में ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरे पास पड़ा हुआ है, ये देखिए। जिसको देखने के बाद तो सभी के सभी लोग शॉक होते हैं और कहते हैं ये सच में ये बच्चा झूठ नहीं बोल रहा था, इसके पास स्टार डुओ फ्लावर पड़ा हुआ है, लेकिन कैसे, ये तो एक लेजेंडरी स्पिरिचुअल मेडिसिन है, लेकिन ये सब इसके पास कैसे हो सकता है। जिसके बाद सांची कहता है आपको इसमें विश्वास करना होगा, ये सच में वही है, मैं मीका की जान से बचा सकता हूँ। जिसके बाद डॉक्टर लिन जो कि अपने सांची से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और इसका यूज़ करते हुए मुझे बताओ कि ये ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। जिसके बाद सांची यहाँ पर आ जाता है, मीका यहाँ पर लेटी होती है और वो सोचता है मीका तुम ज़्यादा चिंता मत करो, तुम अब बिल्कुल भी यहाँ पे हर्ट नहीं होने वाली हो, मैं तुम्हें बचा लूँगा, वो भी पूरी तरह से। जिसके बाद वो स्पिरिचुअल हर्ब को एक्टिवेट करता है, उसके चारों तरफ जितनी भी एनर्जी होती है वो सारा का सारा स्पिरिचुअल एसेंस के अंदर जाने लगता है और इसी के साथ उसका शरीर ठंडा पड़ रहा था वो धीरे धीरे करके नॉर्मल टेम्परेचर पे आने लगता है। जितने भी मेडिकल इंचार्ज होते हैं वो शॉक होते हैं और कहते हैं सच में ये चीज़ काम कर रही है, ये तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। इसी के साथ जो मीका होती है वो उठ जाती है और कहती है कि तुम कौन हो। यहाँ पे सांची कहता है कि चिंता मत करो, हम दोनों बाद में बात करेंगे, फिलहाल के तुम रेस्ट करो। इसी के साथ वो कहता है
मिस्टर मोटो आप चिंता मत कीजिए, मिका जल्द ही रिकवर कर लेगी। और हाँ, मैंने जो कुछ लिखा था वो इसको खिलाते रहना ताकि ये स्ट्रेंथ होनी रहे और इसकी पावर धीरे धीरे बढ़ती रहे। इसी के साथ उसके फादर कहते हैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यंग मैन, मैं तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसी के साथ जो डॉक्टर लेन होते हैं वो इसको बहुत ज्यादा देर से बुला रहे होते हैं कि हे यंग बॉय, जरा मेरी बात सुनो, क्या तुम मेरे साथ चाय पीने के लिए चल सकते हो। सांगची जो कि साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि नहीं, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन हम बाद में जरूर जा सकते हैं। इसी के साथ डॉक्टर लेन पूछते हैं कम से कम अपना नाम तो बता लो, तुम्हारा नाम क्या है। इसी के साथ सांगची कहता है मेरा पूरा नाम फूजी सांगची है और मेरा नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि थोड़ी चैप्टर्स में मैं भी यहाँ पर आने वाला हूँ। और इसी के साथ हम रात का सीन देख पाते हैं जहाँ पर कि सांगची जो कि लगातार कंप्यूटर पे कुछ सर्च कर रहा होता है और कहता है जहाँ तक मुझे याद है अभी के वक्त में जो वेबसाइट आएगी जिसके ऊपर कल्टीवेशन के लेवल के बारे में विस्तार से लिखा गया होगा। और इसी के साथ हम उस साइट को देख पाते हैं जहाँ पर मेनली 8 तरह की को बताया गया है जो कि बहुत ज्यादा ऑब्वियस सी चीजें हैं, जिनमें आता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग, बबल स्प्रिंग, आयरन मेडिसिन, फैंटम मून, सोलर ब्लूम और स्टार सोल, एब्सोल्यूट कोर और पर्सल पीरियल सावरिंग। इसके बाद हमें पता चलता है कि पिछली लाइफ के अंदर जो सांची था वो सिर्फ लेवल 3 तक ही पहुंच पाया था, वो इससे आगे कभी भी नहीं जा पाया। जिसके बाद वो बताता है कि लेकिन इस वर्ल्ड के अंदर वो अपनी एक बहुत ज़्यादा पावरफुल स्किल को कल्टीवेट कर रहा है जो कि है हीट एलिमेंट, मीन्स की फायर एलिमेंट। और इसका यूज़ करते हुए वो जल्दी से जल्दी अपने आप को इतना लेवल अप तो कर लेगा कि वो बाकी सबसे बहुत ज़्यादा आगे हो जाए और वो जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस ज़रूर करेगा। हम देख पाते हैं रात का सीन एक बहुत बड़ी लग्जरियस होटल को, और यहाँ पे एक पर्सन आते हुए कहता है डॉक्टर लिन, क्या मैंने सही सुना है एक यंग मैन जिसके पास स्टारडू टोमो की बेटी है उसको हील करने में सक्सेसफुल रहा, ये तो बहुत ज़्यादा बढ़िया था। डॉक्टर लिन कहते हैं कि हाँ, वो एक यंग मैन था जिसका नाम सांगची था एंड यहाँ पे मैं जहाँ तक सोच रहा था उसके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और आने वाला फ्यूचर उसी का होने वाला है। इसी के साथ वो उसको एक फोटो देते हुए कहते हैं हाँ, ये वही पर्सन है, जाओ और इसकी पावर्स का पता लगाओ कि वो सिर्फ मेंटल तौर पे ही पावरफुल है या फिर फिजिकली भी। इसी के साथ हम उस पर्सन को देख पाते हैं जो कि कहता है डॉक्टर लिन, अगर ये बात सही हुई तो वो मेरी एकेडमी को ज्वाइन कर पाएगा। एंड इसी के साथ हम देख पाते हैं सांगची का सीन जिसकी पूरी बॉडी फायर से कवर होती है और वो कहता है फाइनली मैं लेवल 2 पे पहुंच चुका हूँ, ये तो मेरी कल्टीवेशन को और भी ज्यादा फास्ट कर रहा है। इसी के साथ वो बाहर आता है और कहता है कि क्या चारों तरफ इतनी ज्यादा गंदगी भला कैसे हो गई। वो थोड़ी देर बाद नहा करके बाहर जाता है और कहता है चलो एक राउंड पे चलते हैं और देखते हैं आसपास के स्टोर पे भला क्या चीजें चल रही हैं। और इसी के साथ वो सीटी बजाते हुए निकल रहा होता है। हम देख पाते हैं एक लाइट के ऊपर वही लड़की जो अभी सांगची का फिजिकल टेस्ट लेने के लिए भेजा गया होता है वो ऊपर से खड़ी इसी को देख रही होती है और कहती है क्या मैंने इसे ढूंढ लिया, लेकिन ये उतना ज्यादा पावरफुल नहीं लग रहा है, चलो इसका यूज करते हैं। वो उसकी तरफ किसी तरह के पोर्टल या फिर किसी तरह के एग को फेंकती है जाकर के वहां ब्लास्ट होता है और उसके अंदर से एक अजीब सा ही मॉन्स्टर या फिर कहूं तो एक डीमन टाइप बीस्ट समन हो जाता है, जिसे देखते हुए सांगची कहता है मैंने सोचा नहीं था लेकिन इस वर्ल्ड के अंदर इतनी जल्दी बीस्ट समन होने लग गए थे, लेकिन मुझे लगा नहीं था ये इतना जल्दी होगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा जल्दी हो रहा है, चलो जो भी हो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इसके बाद हम देख पाते हैं सांगची जो कि इस मॉन्स्टर के सामने खड़ा होता है, वो मॉन्स्टर जो लगातार सांगची पे गुर्रा रहा होता है। सांगची वो कहता है कि क्या तुम एक कुत्ते हो लेकिन तुम्हारे से बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आ रही है, और इसी के साथ वो डॉग इस पे अटैक कर देता है। सांगची जो कि बड़ी मुश्किल से इसे डॉज करता है और वहां पे वो बीस्ट अपनी टेल बोन से अटैक करता है। सांगची देख करके शॉक होता है लेकिन वो अटैक सांगची को हिट हो जाता है, लेकिन सांगची को इससे ज्यादा इफेक्ट नहीं लगता है। वो थोड़ा शॉक में होता है और गुस्से से कहता है कि तुम अब जिंदा नहीं बचने वाले। इसी के साथ सांगची वहां से जंप करता है और अपने फायर फीस्ट को एक्टिवेट करता है और कहता है अब मैं तुम्हें जला करके राख कर दूंगा। फायर फीस्ट और एक जोरदार पंच उसके ऊपर लॉन्च कर देता है। एक पंच के पड़ते ही उस बीस्ट की हालत हद से ज्यादा खराब हो जाती है। इसे देखते हुए खुद वो लड़की भी हैरान होती है कि क्या ये भला कैसे पॉसिबल है, वो लड़का कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। सांगची जो कि बिना किसी दया के उस बीस्ट को बहुत गंदी तरह से पीट रहा होता है और कहता है कि अब मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला, अब यहाँ को मुक्का मारने के बाद मेरा पेट और भी ज्यादा खाली हो चुका है, चलो जल्दी करते हैं और कुछ खा करके
करके आते हैं। इसी के साथ सांची वहां से निकल जाता है। वो लड़की जो कि इसे देख करके हैरान होती है और कहती है कि इस वर्ल्ड के अंदर ऐसे भी पर्सन एग्जिस्ट करते हैं जो एक पंच के साथ में किसी को भी मारने की ताकत रखते हो। सच में ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मैं भी ऐसा नहीं कर सकती। और इसका फायर एट्रीब्यूट जहाँ तक मैंने सुना है कि वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एट्रीब्यूट होता है। इसी के साथ वो जाती है और देखती जो बीस्ट है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है और यहाँ पर जो उसकी टेल है वो भी टूटी हुई है। और उसे पता चलता है कि जब उसने सांची की बॉडी पे अटैक किया तो सांची को तो कुछ नहीं हुआ था, उसकी टेल खुद ही टूट चुकी थी। और इसे देखते हुए वो खुद भी शॉक होती है और कहती है क्या किसी की बॉडी इतनी ज़्यादा पावरफुल हो सकती है कि उस सामने वाले के अटैक कर सामने वाले को ही डैमेज दे। और इसी के साथ हम सुबह का सीन देख पाते हैं। एक अपार्टमेंट के अंदर सांची जो कि लगातार अपने दांतों को साफ कर रहा होता है, ऐसा लग रहा होता है कि जस्ट वो अभी उठा हो। और तभी न्यूज़ आती है कि ब्रेकिंग न्यूज़, यहाँ पे सुबह सुबह की बात है, माउंटेन के अजीब सी हीट वेव को सेंस किया गया है। ऐसा लगता है कि पहाड़ों के ऊपर आग लग गई है या फिर कुछ और, लेकिन वहाँ पे गर्मी अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसीलिए आप सबको सूचित किया जाता है अगर कोई भी पहाड़ों के ऊपर घूमने की सोच रहा है वहाँ से चुपचाप वापस आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आप जल करके वहाँ तंदूरी रोस्ट हो जाए। और इसी के साथ अपना सांची जो कि इस बात को ध्यान से सुनता है और कहता है रुको जरा, मुझे अभी भी याद है उस माउंटेन के फायर स्पिरिचुअल एनर्जी वहां पे एक्टिवेट होने वाली थी। ऐसा लगता है कि वक्त आ गया है कि वो वहां पे एक्टिवेट हो चुकी है। तो चलो चलते हैं और देखते हैं कि वहां पर क्या चेंजेस आए हैं। मुझे भी अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए उस एट्रीब्यूट उस एनर्जी की जरूरत है। इसी के साथ सांची जो कि तेजी के साथ वहां से निकलने लगता है और तभी उसके सामने उसकी ओल्ड एक्स यहाँ पर आ जाती है जो कि लेन होती है और कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे 2 लाख रुपए मेरे को सेंड कर दो, मुझे एक बैग खरीदना था, लाओ मेरे पैसे दो। इसी के साथ सांची जो कि गुस्से के साथ कहता है कि क्या मैंने तुम्हें कहा था ना कि चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, तुम कोई मेंटल हॉस्पिटल से भाग के तो नहीं आई हो ना कि तुम मेरे से ऐसे ही पैसे मांग रही हो, चलो निकल जाओ यहाँ से। लेन कहती है कि क्या तुम ये बकवास करना बंद करो, तुम अटेंशन चाहते हो ना, और हाँ अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी और तुमसे कभी भी बात नहीं करूंगी, ये चीज याद रखना, और चुपचाप मेरे को पैसे दे दो। लिन यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। सांची यहाँ से निकल जाता है और कहता है गेट लॉस्ट, तुम यहाँ से निकल जाओ, अपना चेहरा भी मुझे मत दिखाना। इसी के साथ हम देख पाते हैं उसी माउंटेन एरिया का सीन जहाँ पर की जो माउंटेन है वो हद से ज्यादा गर्म लग रहे होते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि वहां से आग निकल रही हो और जितने भी टूरिस्ट होते हैं वो लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। पुलिस इसमें रोकने में भी नाकाम होती है और कहती है कि वहां पे 81 डिग्री तापमान चल रहा है, अगर आप में से कोई भी वहां जाता है तो वहां पे आपका तंदूरी बन जाएगा, वहां से मत जाओ। एक पर्सन जो कि कहता है कि क्या वहां पे कोई भी गर्मी नहीं है और अपने भुट्टे को उस तरफ फेंक देता है। जो उसका भुट्टा होता है वो थोड़ी दूर जाता है और वहां पे पॉप अप करके फटने लगता है। ऐसा लगता है कि वहां पे तो भट्टी जल रही हो, जिसे देखते हुए सब लोग शॉक होते हैं कि क्या वहां पे तो बहुत ज्यादा गर्मी है और वो कहते हैं कि प्लीज मुझे धक्का मत देना, मैं जल जाऊंगा। दूसरी तरफ अपना सांची जो कि कहता है कि क्या ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है, तो चलो चलते हैं और उस हाई लेवल की एनर्जी को अपने पास कलेक्ट कर लेते हैं। और सांची तेजी से जंप करते हुए उस माउंटेन के ऊपर आ जाता है। जितने भी लोग होते हैं वो कहते हैं कि क्या ये पर्सन भला कौन है जो कि यहाँ पर आ चुका है। और हम देख पाते हैं अपने सांची को जो कि बिना किसी डर के आगे बढ़ रहा होता है और कहता है कि क्या ये भला क्या है, यहाँ पे तो ज्यादा गर्मी भी नहीं है। जितने भी पुलिस वाले होते हैं वो शौक होते हैं कि क्या ये भला पर्सन कौन है जो बिना किसी डर के आगे बढ़ता जा रहा है। ऐसा लगता है कि इसे गर्मी ही फील नहीं हो रही है। इसी के साथ हम देख पाते हैं चारों तरफ आग लगी होती है। सांची जिसकी आंखों से आग बरस रही है और वो भी गुस्से से कहता है अच्छा तो ये आग है, ये तो किसी भी काम की नहीं है। और वो चारों तरफ की स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर खींचने लगता है और कहता है ये मेरे बहुत ज़्यादा काम आएगी, ये मेरी बॉडी को जला नहीं पा रही है लेकिन सच में ये मज़ेदार है। और इसी के साथ वो स्ट्रांग बनने के लिए और भी ज़्यादा एनर्जी को अपने अंदर इंसर्ट करने लगता है। जितने भी लोग होते हैं वो शॉक होते हैं कि क्या एक पर्सन भला ऐसा कैसे कर सकता है, ये नामुमकिन है, ये तो जितना चाहे उतनी एनर्जी को अपने अंदर ले पा रहा है, ये तो नामुमकिन है। क्या मैं अपनी आंखों से, अपनी खुली आंखों से ही सपने देख रहा हूँ। सांची जो कि हैरान होता है और कहता है कि क्या ऐसा लगता है कि मैंने बहुत सारे लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। और वो तेजी से अंदर की साइड भाग जाता है और कहता है चलो यहाँ से पहले निकलते हैं, बाद में देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। बाकी लोग कहते हैं क्या तुमने उसकी वीडियो बना ली।
ली है। एक पुलिस वाला कहता है कि सच में वो पर्सन अजीब था, क्या वो गॉड था, और अचानक से टेम्परेचर गायब क्यों हो गया है। ऐसा लगता है कि वो सच में एक गॉड था और वो पुलिस वाला डर जाता है। रात का हम सीन देख पाते हैं जहां पर कि वही मेन पर्सन जो कि अभी थोड़ी देर पहले अपने सांची का एक तरह का इंटरव्यू लेने के लिए बोल रहा था, और अब वो यहाँ शांति से बैठ कर किसी से बात कर रहा होता है कि क्या अचानक से जो माउंटेन है वहां से वो चीज़ गायब हो गई। ये तो नामुमकिन था। चलो जो भी हो, मुझे लगता है कि किसी पर्सन ने उसे चुरा लिया। ये खबर बाहर नहीं फैलनी चाहिए, लोगों के बीच बहुत ज़्यादा अजीब सा माहौल बन जाएगा और सब डर जाएंगे। इसीलिए जितना जल्दी हो सके इन सारी न्यूज़ को दबा दो और किसी को भी इसके बारे में पता ना चले। इसी के साथ वो कहते हैं कि मुझे बताओ कि वहाँ पे क्या हुआ कल के दिन। तुम ऐसा कहना चाहती हो कि उसने एक पंच में एक बीस्ट को मार दिया, ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वो लेडी कहती है कि हाँ सच में वो पावरफुल था, उसने एक अटैक के साथ में ही उस बीस्ट को मार दिया और उसकी बॉडी भी हद से ज़्यादा पावरफुल है। और हम देख पाते हैं वो सांची सारी डिटेल्स निकाल चुके होते हैं और हमें पता चलता है जो सांची है वो एक भी स्टूडेंट है जिसके साथ जो पर्सन होता है वो कहता है कि अच्छा जो भी हो चलो देखते हैं सांची तुम्हारा ओरिजिन क्या है, मुझे पता करना है कि तुम्हारे अंदर इतनी पावर आ कहाँ से रही है। इसी के साथ वो कहते हैं चलो चलते हैं और सांची से मिल के आते हैं और वो कहती है हाँ ठीक है। और इसी के जस्ट बाद हम देख पाते हैं सांची के रूम का सीन जहाँ पे सांची लगातार प्रैक्टिस कर रहा होता है और अपनी पावर्स को बढ़ा रहा होता है। उसकी आंखों से आग बरस रही होती है और वो कहता है फाइनली मैं लेवल 2 पे पहुंच चुका हूँ। और यहाँ पे नोटिफिकेशन आती है आपने एट्रीब्यूट पावर को एक्टिवेट किया है, आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ रही है, आपको यहाँ पे एक नई एबिलिटी दी जाती है, आप किसी दूसरे एलिमेंट को भी अब्सॉर्ब कर सकते हैं, आपको फ्यूचर के लिए एक न्यू स्किल दी जाती है जिसमें आप अपनी पावर्स को किसी भी वेपन के साथ फ्यूज कर सकते हैं और उस वेपन को अपना खुद का वेपन बना सकते हैं। मीन्स कि अब तुम किसी भी वेपन को पावरफुल कर सकते हो और अपनी पावर्स दे सकते हो। इसी के साथ सांची रेडी होता है अपने एक घर के चाकू को पावरफुल करने में और कहता है चलो इसका यूज करते हैं। लेकिन तभी बाहर से आवाज आती है जिसे सुनने के बाद सांची शॉक होता है और कहता है कि क्या बाहर भला क्या है, चलो देख के आते हैं। एंड इसी के साथ जैसे ही वो बाहर आता है वो देख करके शॉक होता है। सामने की तरफ कोई एक बूढ़ा पर्सन और एक लेडी खड़ी होती है। सामने से वो बूढ़ा पर्सन कहता है मुझे माफ करना इतनी रात के टाइम आने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम जो मेरी अकेडमी है उसको ज्वाइन कर लो, क्या तुम ऐसा करना चाहोगे? और हाँ, मैं तुम्हें बहुत सी ऐसी चीजें दूंगा जिसका यूज करने के बाद तुम्हारी कल्टीवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। सांची कहता है क्या स्पिरिचुअल क्वाई कल्टीवेशन एकेडमी, तुम ऐसा ही कुछ कह रहे थे ना। एंड इसी के साथ वो बहुत से बातें पूछता है। एंड इसी के साथ सांची को याद आता है यहाँ पे जो लेडी खड़ी है वो वही लेडी है जो उसको पास्ट लाइफ में बचाने के लिए आई थी। इसके अलावा वो ज़्यादा कुछ नहीं जानता इस लेडी के बारे में, लेकिन ये लेडी वैसे तो अच्छी है। एंड इसी के साथ वो कहता है कि चलो जो भी हो फिलहाल के लिए ये सब ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? वहाँ पे बूढ़ा पर्सन कहता है जब तुम इस लेडी को बचाने के लिए आए थे उस टाइम जो डॉक्टर लेन है वो मेरे फ्रेंड है, उसने मेरे को सब बताया तुम्हारे बारे में और उसके बाद ये सब कुछ पता चला। सांची कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, मुझे तो ऐसा लगा कि लोगों ने मेरी वीडियो बना ली थी। और इसी के साथ वो कहता है चलो ठीक है, मुझे बताओ कि तुम क्या बातें कर रहे हो। और हाँ, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं कर सकता। ऐसे तुम कह सकती हो कि मुझे अकेले प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और इसी वजह से मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे बीच रुकावट बने। इसी वजह से मैं अभी के लिए तो किसी को ज्वाइन नहीं करने वाला। सामने से वो लेडी कहती है हाँ, लेकिन ऐसा मत सोचो कि तुम पावरफुल नहीं बन पाओगे। एक बात सोचो, अभी के लिए तुम्हारे पास कोई भी मास्टर नहीं है और तुम लकीली और भी ज़्यादा पावरफुल बन रहे हो, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होगा, तुम्हें एक मास्टर की ज़रूरत पड़ेगी। और हाँ, मैं भी पहले बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, मुझे ऐसा लगता था कि मैं अकेले ही सब कुछ कर लूँगी, लेकिन जब मैं 3 साल पूरे बर्बाद कर चुकी थी उस टाइम कुछ भी नहीं हुआ था और उसके बाद मैं पावरफुल नहीं बन पाई। लेकिन जैसे ही मैंने इस अकेडमी को ज्वाइन किया उसके 1 साल के अंदर ही, या फिर कहूँ तो उससे भी कम टाइम के अंदर ही, मैंने अपने आप को अवेकन कर लिया। मैं पावरफुल बन गई और यहाँ पे फर्स्ट लेवल पे पहुँच गई। और कितना ज़्यादा अच्छा है ना, सोचो इतने कम टाइम के अंदर मैं फर्स्ट लेवल पे पहुंच गई। और हाँ, अब सिर्फ 3 साल बीते हैं और मैं यहाँ पे बिबली लेवल पे पहुंच चुकी हूँ। मीन्स की 3rd लेवल है ये। और इसी के साथ जो अपना पर्सन और इसी के साथ अपना सांची सोचता है कि क्या ये अभी 3 साल से प्रैक्टिस कर रही है, इसकी एज भला कितनी होगी। सामने से वो लेडी कहती है मेरी एज तुम्हें ऐसा क्यों पूछना है, वैसे मेरी एज सिर्फ 21 है और तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। सांची कहता है कि वैसे तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो और तुम्हारी जो एज है वो भी बहुत ज़्यादा कम है, और हाँ, तुम बहुत ज़्यादा अमेजिंग और बहुत ज़्यादा जीनियस हो। सामने से वो लेडी कहती है कि हाँ, हमारे जो मेंबर हैं वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और तुम उनकी बराबर नहीं कर सकते और वो बहुत ज़्यादा यंग भी हैं और मैं तो उनसे
भी यंग हूँ। इसी के साथ जो मास्टर होता है वो कहता है, सांची अब तुम क्या सोचते हो, तुम हमारी एकेडमी को ज्वाइन करोगे? और हाँ, तुम्हें कोई ज़्यादा दबाव नहीं दिया जाता है, तुम ये तुम्हारी खुद की चॉइस है, तुम कुछ भी कर सकते हो। एंड तभी उनको कॉल आता है, वो कहते हैं एक्सक्यूज मी, मैं थोड़ी देर के जा सकता हूँ? दूसरी तरफ से कॉल पे कोई पर्सन होता है जो बताता है कि यहाँ पे लेवल 2 का डिजास्टर मॉन्स्टर आ चुका है और आपको यहाँ पर आना होगा। वो कम से कम 30 किलोमीटर आपसे ही दूर है और आप कभी भी यहाँ पहुंच सकते हैं, तो जल्दी कीजिए। सामने से ये चीज सुनने के बाद वो मास्टर शॉक होता है कि क्या एक लेवल 2 का मॉन्स्टर, चलो उसको पकड़ना होगा, लेकिन उसका एट्रीब्यूट क्या है? सामने से उसको बताया जाता है कि वो एक सरपेंट है और उसके पास पॉइजन अटैक है, वो स्नेक बहुत ज्यादा पावरफुल है। एंड इसी के साथ जो पर्सन होता है वो कहता है, चलो तुम्हें अब यहाँ से चलना होगा। और हाँ सांची, हम तुमसे बाद में मिल लेंगे, अभी के लिए हम यहाँ से जा रहे हैं, हम तुम्हें अगली बार जरूर मिलेंगे। एंड इसके बाद सांची कहता है कि हाँ ठीक है, और इसी के साथ वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। सांची ये देख करके शॉक होता है कि क्या आखिरकार वो कब से इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका है, कितने सारे बड़े लोग यहाँ पर उससे मिलने आ रहे हैं, लेकिन वो दूसरों के साथ कल्टीवेट नहीं कर सकता। एक तरह से कहा जाए तो वो किसी और के साथ काम नहीं करना चाहता है। और तब वो अपने मैप को खोलता है, फोन के अंदर उसे बताया जा रहा होता है कहीं पर स्पिरिचुअल एनर्जी जो कि तेजी के साथ बढ़ रही है। लेकिन तभी वहां पे किसी का कॉल आता है, जिसको देखने के बाद तो सांची बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है, इतनी रात के टाइम तुम भला कॉल क्यों कर रहे हो, मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। सामने से कोई बताता है, सांची क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, मेरे घर में भूत है। जिसे सुनते हुए सांची कहता है, क्या तुम, भूत जैसा कुछ भी नहीं होता। एंड यहाँ पे वो पर्सन कहता है कि यहाँ पे मेरे घर के ऊपर सुबह से ही बिजली गिर रही है, लेकिन अभी तक कोई भी बारिश नहीं हुई है, ये बहुत ज्यादा अजीब है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता है? सांची कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात है, ऐसा लगता है कि वहां पे थंडर स्पिरिचुअल एनर्जी रिवाइव हो चुकी है, ऐसा लगता है मुझे वहां जाना होगा। वो कहता है, कोटोगा मुझे बताओ कि तुम कहाँ पर हो, मुझे वहां पर जल्दी आना होगा। इसी के साथ कि हाँ जल्दी आओ, यहाँ पे पूरा आसमान ऐसा लगता है कि गिरने वाला है, सांची प्लीज मेरी मदद करो। सांची जो कि बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है, कहीं ऐसा ना हो कि उस पर अटैक हो जाए, ये तो बहुत ज्यादा अलग है। इसी के साथ हमें बताया जाता है कि यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी कैसे वर्क करती है। यहाँ पे कंबाइनेशन की टेक्निक होती है, फायर, अर्थ, विंड और इसके अलावा बहुत सी चीजें हैं। और इसके अलावा भी बहुत से ऐसे रेयर एलिमेंट है जो कि बहुत ज्यादा रेयर है, जैसे कि आइस, डार्कनेस, लाइट और थंडर। ये भी इनमें से भी बहुत से ऐसे रेयर एलिमेंट है जो कि लेजेंडरी में, और इनमें से बहुत से ऐसे रेयर एलिमेंट है जो कि लेजेंडरी में आते हैं, जैसे कि वॉइड, एक ऐसी चीज जिससे आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो। और से यहाँ से सांची भागते हुए कहता है, कहीं ऐसा ना हो कि उसको प्रॉब्लम हो। और इसी के साथ वो भाग जाता है वहां से तेजी के साथ उस लाइट एलिमेंट के लिए और कहता है, कोटोगी तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैं जल्दी ही वहां पर आने वाला हूँ। और हाँ, तुम तब तक के लिए अपने घर से बाहर मत निकलना और जितना हो सके घर के अंदर सेफ रहना। और सामने से कोटोगी कहता है कि हाँ मैं समझ रहा हूँ, लेकिन जल्दी करो, यहाँ पे जल्दी आना। और इसी के साथ हम देख पाते हैं कहीं का सीन जहां पर कि एक लेडी आती है और कहती है, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, पहले मिशन के अंदर ही तुम मेरे सामने आ चुके हो। और इसी के साथ वो दोनों कहते हैं, मिस कोरो आप भी यहीं पर हैं, ये तो बहुत ज्यादा मसला है। एंड इसी के साथ हम सामने से सामने से हम एक रेड हेयर वाली लड़की को देख पाते हैं जो कि कहती है कि यहाँ पर जल्दी एक पावरफुल लाइट एट्रीब्यूट का एक बहुत ज्यादा थंडर एलिमेंट यहाँ पे कंडेंस हुआ है और हम उसे हासिल करके रहेंगे, तो चलो उसको हासिल करते हैं। इसी के साथ हम सांची को देख पाते हैं जो कि लाइट जलाकर कहीं पर जा रहा होता है और वो वहां पे अपने दोस्त के घर पहुंच चुका होता है और उसके माउंटेन के पीछे बहुत ज्यादा लाइटनिंग हो रही होती है। सांची कहता है, ये तो वही लाइट एट्रीब्यूट है जो कि मुझे चाहिए था। और इसी के साथ वो इंक्रीज कर लेता है अपने उसी लाइट एट्रीब्यूट को। यहाँ पे उसे वार्निंग दी जाती है कि जो लाइट एट्रीब्यूट है वो उसकी ट्वाइस ऑफ पावर की दोगुनी स्पिरिचुअल एनर्जी यूज करेगा और इसी वजह से क्या तुम इसे यूज करना चाहते हो। और इसी के साथ सांची कहता है कि हाँ मैं इसको यूज करना चाहता हूँ, वो इसे एक्सेप्ट कर लेता है। और इसी के साथ उसके चारों तरफ लाइटिंग अपीयर होने लगती है। उसे बताया जाता है, आपकी जो लाइटिंग एट्रीब्यूट है उसे यूज किया जा रहा है और आपको यहाँ पे एक टेक्निक दी जा रही है जिसका नाम है लाइटनिंग फ्लैश। और यहाँ पे उसको ब्लू कलर का क्रिस्टल मिल जाता है। सांची कहता है, ये तो बहुत ज्यादा बढ़िया है और जैसा मैंने सोचा था, एक नॉर्मल रेयर क्रिस्टल भी इतना ज्यादा पावरफुल है कि जो मेरी नॉर्मल पर्पल एट्रीब्यूट के बराबर है और ये सच में बहुत ज्यादा बढ़िया है। इसी के साथ वो तैयार होता है और रेडी होता है अपनी इस न्यू
अब हासिल करने के लिए। इसी के साथ हम देख पाते हैं एक अलग ही एरिया का सीन जहाँ पर कि एक वही लेडी आई होती है और कहती है चलो तुम सब रेडी हो जाओ, हमें इसे हासिल करना होगा। सामने से दोनों लड़के कहते हैं कि क्या मिस मिस काओरी, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? सच में क्या हम इस छोटी सी चीज से इतनी बड़ी लाइटनिंग को इसमें हैंडल कर पाएंगे? ये तो बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। सामने से कियोरा कहती है कि हाँ लेकिन मैं इसे कर सकती हूँ, लाओ ये इधर पकड़ाओ। जिसके बाद वो कहती हैं लाओ, और इसे स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ जैसे ही वो पोर्टल स्टार्ट होता है, जितनी भी थंडर एनर्जी होती है वो उस बॉटल के अंदर आने लगती है। वो सारी एनर्जी उसमें कलेक्ट होने लगती है। जितने भी ये लड़के होते हैं वो कहते हैं अमेजिंग कियोरा, आपसे हमें यही उम्मीद थी, आप बहुत ज्यादा कूल है। लेकिन तभी वो बॉटल वहां पे क्रैक होने लगती है और वहां पे ये चीज देखने के बाद तो कियोरा भी शॉक होती है कि ये सब क्या हो रहा है, ये लाइटनिंग एलिमेंट कितना ज्यादा पावरफुल है, अब हम इसे हैंडल नहीं कर सकते। इसी के साथ वहां पे ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन कियोरा को यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ होता है। उल्टा ये जो लाइटनिंग एलिमेंट है वो और भी ज्यादा भड़क जाता है और चारों तरफ और भी ज्यादा डिस्ट्रक्शन करने लगता है। जिसे देखने के बाद तो ये तीनों अब डर जाते हैं और कहते हैं कि अब हम क्या करें, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। ऐसा लगता है कि ये किसी ना तो किसी को मार कर ही रहेगा। लेकिन तभी इनमें से एक कहता है कि उधर कोई आवाज आ रही है, ऐसा लगता है कोई पर्सन इधर ही बढ़ रहा हो। ये अपना सांगची होता है जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है और कहता है वो मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ, ये तो वही जगह है। लेकिन तभी इसको देखते ही यहाँ पे कियोरा कहती है क्या तुम एक सिविलियन हो या फिर एक माउंटेन क्लाइंबर, चलो यहाँ से निकल जाओ, यहाँ पे नॉर्मल सिविलियन का आना यहाँ पर अलाउड नहीं है, इसीलिए चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, अपने पैर पीछे ही रखो वरना तुम मारे जाओगे। जिसको सुनते ही सांगचैंग इस जैसे देखते हैं कि बात तो सांगची इस पे ध्यान नहीं देता और कहता मैंने इसे ढूंढ लिया है, और वो तेजी के साथ आगे बढ़ जाता है। ये दोनों तो हैरान होते हैं कि ये पर्सन मरना चाहता है क्या? ऐसा लगता है कि ये पर्सन अब मरना चाहता है, इसी वजह से ये आगे बढ़ रहा है। और अपना सांगची जाते ही सांगची जो कि बिना किसी दर्द के आगे बढ़ जाता है और जा करके उस बिजली की तार को पकड़ लेता है। इसी के साथ जोरदार लाइटनिंग उसके ऊपर होने लगती है। जितने भी ये लोग होते हैं वो हैरान होते हैं और कहते हैं कि क्या ये कितना ज्यादा पागल पर्सन है, ऐसा ये कैसे कर पा रहा है, ये इंसान भी है या फिर नहीं। दूसरी तरफ कियारा जो कि बहुत ज्यादा शॉक होती है और कहती है ये तो ऐसा लगता है कि इसने अवेकन कर लिया वो रेयर टाइप के उस रेयर टाइप की एबिलिटी को जिसका नाम है एट्रीब्यूट ऑफ लाइटनिंग स्पिरिचुअल एनर्जी, जो कि बहुत ज्यादा रेयर। इसी के साथ सांगची जो कि चेहरा होता है और अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है, चाहे वो वन हो या फिर हेल, कोई भी मेरे आगे नहीं टिक सकता है। अब मैं किसी की भी नहीं सुनने वाला हूँ, उल्टा जो गॉड हो या फिर कोई बुद्धा हो मैं किसी की भी बात नहीं मानने वाला, अब मुझे स्ट्रांग बनना ही होगा। उसकी चारों तरफ एक थंडर एनर्जी फैलने लगती है। वो कहता है अब मैं फाइनली इसे हासिल कर लूंगा, और कुछ वक्त के अंदर ही सांगची इस चीज को हासिल कर लेता है। उसके चारों तरफ यही थंडर एनर्जी दौड़ रही होती है और वो कहता है सच में ये बहुत ज्यादा ग्रेट फील हो रहा है। लेकिन तभी नोटिफिकेशन आती है क्या तुम अपने दोनों स्पिरिचुअल एनर्जी को फ्यूज करना चाहता हूँ, तुम फायर एनर्जी और लाइटिंग एनर्जी को फ्यूज करके थंडर फायर को एक्टिवेट करना चाहते हो, ये बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। एक ये लेजेंडरी एट्रीब्यूट है जिसको सुनते सांगची कहता है कि हाँ मैं इसे एक्सेप्ट कर लूंगा। और इसी के साथ जितनी भी लेजेंडरी फायर होती है वो सारी की सारी इसके अंदर समाने लगती है। और सांगची को पता चलता है कि उसके अंदर लाइटनिंग फायर एलिमेंट एक्टिवेट हो चुका है जो कि थंडर फ्लेम है। इसी के साथ हम देख पाते हैं एक फैक्ट्री एरिया का सीन जहां पर कि वही लेडी और यहाँ पर उसके दो साथी आए होते हैं उस ब्लैक्स पर, उस काले जो कि उस जहरीले नाग को मारने के लिए आए होते हैं। और वो सब बातें कर रहे होते हैं क्या हम अकेले सब कर सकते हैं? वो लेडी कहती है कि हाँ वो बहुत ज्यादा पॉइजनस है लेकिन हम उसे संभाल लेंगे। इसी के साथ उनके पास एक तरह का जैम होता है जिसको तोड़ते ही उनके ऊपर एक बैरियर टाइप शील्ड आ जाएगी, जिसके बाद वो बच जाएंगे। इसके बाद वो लेडी समझाती है यहाँ पे सेफ्टी फर्स्ट है, इसीलिए हमें मिशन को बाद में ध्यान देना है, सबसे पहले अपनी सेफ्टी पे ध्यान देना है। और चलो इसे आप शुरू करते हैं। और मिशन इसी के साथ स्टार्ट हो जाता है। वो सभी फैक्ट्री के अंदर एंटर करते हैं और कहते हैं कि वहां देखो, वहां किसी की आंखें चमक रही हैं। और तभी उस लेडी के ऊपर वो सरपेंट अटैक कर देते हैं, पॉइजन का अटैक जो कि चारों तरफ फैल जाता है। वो सरपेंट जो कि तेजी के साथ अटैक बढ़ता है, लेकिन तभी ये दोनों अपने आइस एलिमेंट का यूज करते हैं और उसको वहीं पर जमा देते हैं। लेकिन वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे उस लेडी को बहुत ज्यादा अजीब फील होता है। वो कहती है कि ये तो बहुत ज्यादा खराब है, भागो वहां से जल्दी से। जिसके बाद वो ब्लैक सरपेंट चारों तरफ अपने पॉइजन को फैला देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी खड़ा नहीं हो पा रहा होता, सबकी हालत खराब हो जाती है। दूसरी तरफ वही लेडी जो कि हेडक्वार्टर में फोन लगाती है और कहती है कोई तो मेरी बात सुनो। और धीरे धीरे करते हुए वो भी लेडी यहाँ पर बेहोश हो जाती है। वो ब्लैक सरपेंट जो कि उसको चारों तरफ से लपेट लेता है और ऐसा लगता है कि अब ये लेडी यहीं पर मारी जाएगी।
और इसी के जस्ट बाद हम देख पाते हैं एक और जगह का सीन जहां पर कि वही मेन लीडर आया होता है और कहता है सांची मैं तुम पे ही भरोसा कर सकता हूं, अब मैं किसी पे भरोसा नहीं करने वाला। सांची कहता है कि क्या तुम क्या बात कर रहे हो। सामने से वो बताता है कि यहाँ पे एक रेयर टाइप का मॉन्स्टर है जो एक स्नेक है, एक जो कि सब पे अटैक कर रहा है। सांची कहता है कि क्या अब मैं इसका सामना कैसे करूंगा, मुझे ये बताओ। सामने से पर्सन कहता है कि यहाँ पर जहां तक मैं जानता हूँ तुम्हारे पास फायर एट्रीब्यूट है और तुम इसको हरा सकते हो, वो भी बड़े आराम के साथ। इसीलिए जाओ प्लीज हमारी मदद करो और हमें बचा लो। इसी के साथ जो अपना सांची है वो शॉक होता है और कहता है कि आपको कैसे पता है कि मेरे पास फायर एट्रीब्यूट है। जिसको सुनने के बाद यहाँ पे उनकी पोल खुल जाती है कि वो बता देते हैं कि यहाँ पर मैंने जो तुम पे म्यूटेटेड डॉग छोड़ा था वो मेरा था और मैं तुम पे नजर रखना चाहता था, बस यही सी बात है। और हमें पता चलता है कि वो म्यूटेटेड मॉन्स्टर जो कि सांची पे अटैक कर रहा था वो ये इसी बंदे का था। और वो कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना इन सब के लिए। जिसके बाद सांची कहता है कि हाँ ये सब तो ठीक है लेकिन तुम मेरे पे नजर कब से रख रहे हो। वो कहता है ज्यादा देर से नहीं, जब मुझे पता नहीं था, मीन्स कि तुम्हारा बस नाम ही सुना था तभी। और उसके बाद जब मुझे पता चला कि तुमने उस मॉन्स्टर को एक अटैक के साथ मार दिया उसके बाद मैंने सब हटा दिया। और ये सब कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, ये ज्यादातर होता रहता है। इसी के साथ सांची कहता है मैं इसे एक्सेप्ट तो करता हूँ लेकिन मेरी एक डील है यहाँ पे कि जितनी भी मेरे पे लुका छिपे के साथ यहाँ पे मेरे ऊपर नजर रखी जा रही है उन सबको रोक दिया जाएगा। जिसको सुनने के बाद वो पर्सन कहता है कि हाँ ठीक है सांची प्लीज हमारी मदद करो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए हम जरूर देंगे, तुम्हें बैकअप चाहिए हम देंगे, तुम्हें पैसा चाहिए हम देंगे। इसी के साथ सांची कहता है कि नहीं आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं सबको संभाल लूंगा। इसी के साथ सांची जो आगे बढ़ता है और हम देख पाते हैं उसी मॉन्स्टर का सीन जहां पर कि वो लेडी भी होश पड़ी है और कहती है प्लीज मुझे मत मारना और मैं यहाँ पे बच के निकल सकती हूँ, मुझे यहाँ से निकलना होगा। हम देख पाते हैं वही जायंट सर्पेंट जो कि किसी पे अटैक करने के लिए रेडी होता है और वो जोर से दहाड़ते हुए कहता है अब तुम में से कोई भी नहीं बचने वाला। इसी के साथ वो लेडी सोच रही होती है कि स्नेक अब जल्द ही इवॉल्व होने वाला है और जल्द ही इसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, लेकिन इसको इवॉल्व होने से पहले ही हमें इनको मारना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि ये और भी ज्यादा पावरफुल हो जाए। इसी के साथ वो जायंट सर्पेंट जो कि इसको देख लेता है और कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, और इसी के साथ उस पर अटैक करने के लिए अपने पॉइजन को उसकी तरफ फेंक देता है। जिसे देखते हुए लेडी शॉक होती है और कहती है कि आओ अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, और उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। वो जायंट इस चीज को देख लेता है और कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात है, तुम मुझ पे अटैक करने की सोच रही हो। और वो लेडी भी ये देख करके शॉक होती है कि क्या बड़े आराम के साथ उसने इसको डॉज कर लिया, ये तो नामुमकिन था। और इसी के साथ वो जायंट सर्पेंट भी उस लेडी पे अटैक कर देता है। यहाँ पे वो कहता है कि क्या तुम मेरे पे अटैक करने वाली थी। इसी के साथ वो लेडी यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरी हालत में हो जाती है और कहती है कि ये जल्दी इवॉल्व होने वाला है और भी ज्यादा पावरफुल हो रहा है, अब मैं इसका सामना नहीं कर सकती हूँ, मुझे यहाँ से भागना होगा। लेकिन तभी यहाँ पे सांची की एंट्री होती है और कहता है कि मैं तो इस जगह को ढूंढ ही लिया था लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ। इसी के साथ वो लेडी कहती है सांची प्लीज मेरी मदद करो। सांची यहाँ पर अपनी तलवार लाया होता है और कहता है लुई मैं तुम्हें सोच ही रहा था कि चेयरमैन ने मुझे यहाँ क्यों भेजा, तुम भी यहीं पे थी और तुम्हारे बाकी के साथी कहाँ पर हैं। इसी के साथ जो वो लेडी होती है वो कहती है कि ये लेवल 3 पे है, क्या तुम इसको हरा सकते हो और जल्दी ये इवॉल्व होने वाला है, इसको तुम्हें हरा नहीं पाओगे। और हाँ हम मुझ में से किसी एक को बचा लो या फिर तुम खुद बच के यहाँ से निकल जाओ। इसी के साथ सांची कहता है कि मैं बचा लूंगा, तुम चिंता मत करो, कोई भी यहाँ पर मरने नहीं वाला है, मैं सभी को बचा सकता हूँ। इसी के साथ वो जायंट सर्पेंट जो कि गुस्सा होता है और कहते हैं कि क्या तुमने अभी क्या कहा, मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। दूसरी तरफ सांची जो कि गुस्से के साथ यहाँ पर खड़ा होता है और कहते हैं कि क्या तुमने क्या कहा। इसी के साथ वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और दूसरी तरफ से वो सर्पेंट भी अटैक करता है। यहाँ पे वो लेडी बहुत ज्यादा शॉक होती है और कहती है सांची जल्दी से वहां से भाग जाओ। लेकिन तभी हम थंडर एट्रीब्यूट को देख पाते हैं, वही थंडर फायर जो चारों तरफ फैल जाती है और वो कहता है अच्छा ठीक है आओ और मेरा सामना करो, देखते हैं कौन किसको मारने वाला है। इसी के साथ सांची यहाँ पर तेजी के साथ अटैक कर देता है और सामने की तरफ अपने थंडर एट्रीब्यूट को लॉन्च करता है। इसी के साथ जो सर्पेंट होता है उसकी हालत खराब हो जाती है, वो जाकर के दीवार से टकराता है और वो दीवार भी टूट जाती है। जिसे देखने के बाद तो ये लेडी भी शॉक होती है कि सच में सांची कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। और इसी के साथ हम देख पाते हैं जो सर्पेंट है वो भी यहाँ पर लगभग मरने की हालत में पहुंच चुका होता है। वो लेडी कहती है सांची तुम ये कैसे कर पा रहे हो, जल्दी से हमें यहाँ से भागना होगा। सांची कहता है चिंता मत करो, अब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं इन सबको मार दूंगा। इसी के साथ वो अपने थंडर फ्लेम को एक्टिवेट करता है और कहता है फ्लैशी थंडर फ्लैश, और इसी के साथ वो आगे की तरफ बढ़ जाता है और कहता है अब इनमें से कुछ भी नहीं बचने वाला। और वो तेजी के साथ इस सरपेंट पे ढेर सारी कट लगाता है और वो सरपेंट बहुत बुरी तरह से
कट चुका होता है। इसी के साथ वो कहता है कि मेरी जॉब यहाँ पर खत्म होती है, जिसे सुनने के बाद ये लेडी कहती है कि तुम्हारा एट्रीब्यूट क्या है, तुम्हारे एट्रीब्यूट में इतनी ज़्यादा डिफरेंस क्यों है। एंड इसी के साथ सांची सोच रहा होता है कि सच में इनको क्या पता है कि मेरी स्पिरिचुअल पावर किस हिसाब से बढ़ती है और मैं कैसे कल्टीवेट करता हूँ। और वो कहते हैं कि मेरे पास यहाँ पर लाइट एट्रीब्यूट और फायर एट्रीब्यूट दोनों एक साथ है, जिसे सुनने के बाद तो ये लेडी शॉक होती है और कहती है कि कौन विश्वास कर सकता है कि एक ऐसा पर्सन जिसके पास वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे रेयर एट्रीब्यूट हैं, और ये बहुत ज़्यादा ही रेयर चीज़ है और बहुत ज़्यादा मीन्स कि लाखों करोड़ों में एक के पास होती हैं ऐसी चीज़ें, लेकिन इसके पास तो दोनों ही हैं। एंड इसी के साथ जो रात है वो बीत रही होती है, हम देख पाते हैं एक जगह का सीन जहाँ पर कि वो लेडी सारी चीज़ें हेडक्वार्टर में रिपोर्ट कर रही होती है और बताती है कि जो सांची है उसके पास दोनों तरह के एट्रीब्यूट है, लाइट और फायर दोनों। जिसे सुनने के बाद तो ये मास्टर बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और शांति के साथ सोच रहे होते हैं कि क्या अब तो हम उस पर नजर भी नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी अब जो हमें पता है वो किसी को भी नहीं पता, तो हमें उस लड़के को अपनी तरफ मिलाना होगा। दूसरी तरफ ये लेडी जो कि कहती है कि हाँ लेकिन हमें उस पर नजर तो रखनी होगी। दूसरी तरफ वो पर्सन कहता है कि तुम उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लो, उसके बाद हमें नजर रखने की कोई जरूरत नहीं होगी, हम बड़े आराम के साथ ये सब कुछ पता कर लेंगे कि उसके पास कौन सी ताकत है, कौन सा एट्रीब्यूट है और कब उसके पास कितनी ताकत आ रही है। जिसे सुनने के बाद तो ये लेडी हैरान हो जाती है कि क्या इसको अब भला क्या करना होगा। इसके बाद हम एक मीटिंग का सीन देख पाते हैं जहां पर कि जितने भी लोग होते हैं वो इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि हमें सारी जानकारी आम लोगों को बता देनी चाहिए कि यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। एक पर्सन कहता है कि हाँ मैं भी ऐसा ही कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं उन्हें पता होना चाहिए कि सोसाइटी में क्या हो रहा है। स्पिरिचुअल एनर्जी दोबारा से रिकवर हो चुकी है, सब यहाँ पर कल्टिवेट कर सकते हैं और पावर हासिल कर सकते हैं, ये हमें बता देना चाहिए। एक पर्सन कहता है कि नहीं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, सोसाइटी में ऐसी भी चीज़ें हैं जो भी खराब चल रही हैं और उन पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इसी वजह से ये सब बेकार है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। दूसरा पर्सन कहता है कि हाँ लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और लास्ट नाइट वो फैक्ट्री का इंसिडेंट याद है ना, वो तो और भी ज़्यादा बेकार था, अगर लोगों को इसके बारे में पता चला तो। दूसरा पर्सन कहता है हमने उसको सब कुछ सॉल्व कर दिया और इसकी कोई दिक्कत नहीं है। वो पर्सन कहता है सॉल्व तुमने नहीं, एक और यंग मैन ने किया है और इसी वजह से इसको क्रेडिट खुद का मत लो। इसी वजह से दूसरा पर्सन कहता है कि बकवास करना बंद करो, और दूसरी तरफ अपना मेन हेड जो कि कहता है सभी के सभी शांत हो जाओ, जितने भी लोग होते हैं वो कहते हैं चेयरमैन ये सब क्या हुआ, आप हमें शांत क्यों कर रहे हैं। चेयरमैन कहते हैं थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ, तुम यही चाहते हो ना कि यहाँ पर हम सबकी हेल्प करें, और सांगजी वो लास्ट नाइट उसने हमारी हेल्प की है और तुम सोचते हो अगर वो ना होता तो जो मेरी बेटी है वो भी यहाँ पर मारी जाती, तुम यही कहना चाहते हो, यही बात है ना। चलो ठीक है तुम्हारी बात भी मान लेते हैं, लोगों को ये बता देते हैं कि यहाँ पर उनके पास स्पिरिचुअल एनर्जी आ सकती है, और यहाँ पे हमारे पास एक प्रपोजल है। ये एरिया देख रहे हो यहाँ पे जो हमने मार्क किया है, यहाँ पे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे लोगों को पता चल गया है कुछ तो गड़बड़ जरूर है, जो एनवायरनमेंट है वो अचानक से बुरी तरह से चेंज हो रहा है और ये सब कुछ उन्हें पता चल रहा है। जितने भी यहाँ पर लोग हैं हम उनके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और उन सबको बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, और जैसे जैसे लोगों में बात फैलेगी वैसे वैसे हम लोगों का रिएक्शन हम चेक करेंगे कि लोग यहाँ पर कैसा बिहेव कर रहे हैं और वो कैसे हैं। इसको सुनने के बाद कुछ लोग कहते हैं कि हाँ हम इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हम देख सकते हैं कि वो क्या कर सकते हैं और यहाँ पर वो क्या करने की सोच रहे हैं। सामने से वो बूढ़ा पर्सन कहता है कि ठीक है अगर किसी को इस पर किसी से दिक्कत नहीं है तो चलो इसे स्टार्ट कर देते हैं। बाकी लोग कहते हैं चलो ठीक है इसके बारे में सोचा जा सकता है। और दूसरी तरफ यहाँ पे जो सांगची है क्या हम उसे अपनी जो सोसाइटी है उसके अंदर ज्वाइन नहीं करा सकते हैं। वो पर्सन सच में पावरफुल है, उसके पास पोजीशन है, ताकत है और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अभी तक के लोगों के पास नहीं है और हम उसका यूज कर सकते हैं अपने आप को पावरफुल करने के लिए। दूसरा पर्सन कहता है कि डायरेक्टर ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए वो एक ऐसा पर्सन नहीं है जिसे हम ज्वाइन करा सकते हैं, उसको अभी भी सीखने की जरूरत है। दूसरा पर्सन कहता है लास्ट नाइट उसने ये सब कुछ किया है, उसके पास लाइट एट्रीब्यूट और फायर एट्रीब्यूट है जो कि अभी के वक्त या फिर कहूँ तो फ्यूचर में भी सबसे ज्यादा पावरफुल एट्रीब्यूट होने वाले हैं और तुम्हें भी इसके बारे में पता है। सामने से दूसरा पर्सन कहता है कि हाँ चेयरमैन, लेकिन फिर भी हमें उसका टेस्ट लेना होगा कि वो कितना पावरफुल है। सामने से दूसरा पर्सन कहता है कि हाँ मैं भी इसके लिए सहमत हूँ और हमें इसके रिजल्ट के हिसाब से ही ये देखना होगा कि हम उसको क्या पोजीशन दे सकते हैं और वो कैसा पर्सन है, हमें ये सब चेक करना होगा। सामने से चेयरमैन कहता है कि हाँ तुम्हारा सजेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है, तो इसके लिए हम ये सब शुरू कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वो पर्सन कैसा है। दूसरी तरफ हमारे सांगची की इतनी बातें हो रही हैं और सांगची यहाँ पर सो रहा होता है, वो भी घोड़े बेच करके। ऐसा लग ही नहीं रहा होता है कि इसके पास इतनी ज़्यादा ताकत है, और तभी
बाहर से आवाज़ आती है और तभी हमारा सांची उठता है और कहता है क्या यहाँ पर चोरी करने के लिए कोई आया है। और तभी सांची कहता है कि क्या बताओ चोर कहाँ पे है, मैं उसे आज जला ही दूंगा या फिर बिजली दे देकर मार ही दूंगा, वो पूरी तरह से पागल हो जाएगा, मैं उसको पकड़ के खत्म कर दूंगा। क्रिमिनल तुम कहाँ पर हो। और जैसे ही सांची गेट को खोलता है तो ये चीज देख करके वो हैरान होता है कि वहां पर तो वही लेडी झाड़ू मारने का काम कर रही है जिसको कल बचा कर यहाँ आया था। और ये देखने के बाद सांची कहता है अच्छा गुड मॉर्निंग, जिसके बाद वो हैरान होता है और कहता है रुको जरा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें तो यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन तुम यहाँ पर कब से हो, मुझे ये बताओ क्या तुम यहाँ रात भर थी। सांग और वो लेडी कहती है कि क्या तुम इतना सा गंदा क्यों रखते हो अपने कमरे को, ऐसे रह भला कौन रहता है, तुम इतने पावरफुल हो और तुम ऐसे ही काम करते हो। सांची ये चीज देख करके हैरान होता है और कहता है कि क्या ये सब क्या हुआ। जिसके बाद सांची बताओ तो अच्छा ये एक किसी तरह का टेस्ट है क्या। सामने से कहती है हाँ तुम ये टेस्ट दे रहे हो यहाँ पर। जिसके बाद वो कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, मैं जैसा सोच ही रहा था कि यहाँ पर जल्दी टेस्ट टूर्नामेंट वगैरह स्टार्ट होने वाले हैं और जल्दी मुझे भी इसमें पार्टिसिपेट करना होगा। तो वो लेडी कहती है सांची तुम इस टेस्ट के बारे में क्या सोचते हो, ये एक ऐसा टेस्ट है जिसके बाद तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी नापी जाएगी, तुम्हारी पावर्स वगैरह देखी जाएगी और तुम एक नए मेंबर बन सकते हो सोसाइटी के अंदर। तुम्हारी एनर्जी पावर बहुत ज्यादा होने वाली है और तुम एक हाई रैंक के प्लेयर बन सकते हो, तुम्हारी पावर बहुत ज्यादा होने वाली है। सांची ये सब सुन रहा होता है और कहता है कि हाँ तुम सब बस नहीं चाहते हो कि मैं यहाँ का पैट्रियार्च बन जाऊं या फिर किसी तरह से जो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन है उसे ज्वाइन कर लूं। सामने से वो लेडी कहती है कि हाँ कुछ हद तक ऐसा ही जैसा तुम कह रहे हो। और जिसके सांची सोच रहा होता है कि ये सब तो वैसे बहुत ज्यादा बढ़िया है लेकिन फिर भी यहाँ पर दिक्कतें हैं, अगर मैं ऐसा कर देता हूँ तो यहाँ पे बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो कि मैं नहीं चाहता। जिसके बाद अपना सांची कहता है कि चलो जो भी है फिलहाल के लिए सब प्रैक्टिकल तो नहीं है, कहने में सब आसान लगता है लेकिन ये सब हम कर नहीं सकते हैं। इसके बाद सीन यहाँ से कट होता है, हम मिलिट्री इंस्टीट्यूट का सीन देख पाते हैं जहाँ पर कि जो चेयरमैन है वो कहते हैं हमें यहाँ पर सबको पीसफुली रखना होगा और सबको यहाँ पर सिखाना होगा कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। और अभी जो वर्ल्ड है वो शुरू ही हुआ है, इसका अंत अभी ऐसे नहीं हो सकता है। इसी के साथ हम देख पाते हैं एक और लेडी को जो कि न्यू कैरेक्टर है और वो सोच रही होती है कि यहाँ पर जो स्पिरिचुअल कल्टीवेशन है वो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्पिरिचुअल जो कल्टीवेशन है वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और सॉरी ये कोई न्यू लेडी नहीं है, ये वही कियोमो नाम की वही लड़की है जिसे अपने सांची ने बचाया होता है। और इसके बाद हम कियारा को देख पाते हैं जो कि यहाँ पर लाल बारों में खड़ी होती है और सोच रही होती है कि ये सब क्या हो रहा है। और लास्ट नाइट की उसे बातें याद आ रही होती हैं और वो बताती है कि मेरे सामने एक बच्चा आया जिसके पास बहुत ज़्यादा अजीब सी अवेकनिंग थी और वो लाइट पावर्स को अब्जॉर्ब कर गया। जिसको सुनने के बाद वो पर्सन कहता है ये इम्पॉसिबल है, वो भला कैसे कर सकता है, ये कल्टीवेशन का वर्ल्ड इतना भी स्ट्रांग नहीं हुआ है। जिसके बाद एक पर्सन उसका मजाक उड़ा रहा होता है और कहता है कि यार ऐसी क्या बात है, तुम बस से बात क्यों नहीं कर रही हो। पर लेडी कहती है कि चलो छोड़ो भी, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कैप्टन ने मेरे को एक पर्सन की वजह से बहुत बुरा भला कहा, उन्होंने कहा कि मैं झूठ बोल रही हूँ और ये सब कुछ मैंने खुद चुरा लिया है। सामने से पर्सन कहता है कि वो तो बहुत ज्यादा बड़बोला है, मैं उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता तो तुम भी मत दो। इसी के साथ वो कहता है कि हमें बस यहाँ पावरफुल होना है और जितना हो सके उतना स्ट्रांग होना है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन है। दूसरी तरफ बाकी लोग भी कहते हैं कि हाँ आप बहुत ज्यादा पावरफुल हैं बॉस, आप बहुत ज्यादा कूल हैं। जिसको सुनते हुए कियारा कहती है कि चलो ये सब बेकार बातें हैं, तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारी बॉडी वगैरह किसी भी काम की नहीं है। इसके साथ हम देख पाते हैं अपने मेन कैरेक्टर सांची को जो कि यहाँ से घूम रहा होता है और दूसरी तरफ वही लड़की जो कि यहाँ पे अपने सांची को सब कुछ समझा रही होती है। टोटल 5 लोग हैं जो कि यहाँ पर ये सब कर रहे हैं, जिनमें से 2 औरतें हैं और 3 आदमी हैं, हमें उन्हीं सबको सिखाना होगा। इसी के साथ वो आगे बढ़ जाते हैं। हम देख पाते हैं यहाँ सांची को यहाँ पर कैप्टन बनाया गया होता है और मैं अभी तक सोच रहा था इसकी ट्रेनिंग चलने वाली है। इसी के साथ हम देख पाते हैं जितने भी लोग होते हैं वो इसे देख करके शॉक होते हैं और कुछ ज्यादा खुश नहीं लग रहे होते हैं। वो कहते हैं कि क्या ये पर्सन भला कौन है कि कितना ज्यादा बच्चा सा लग रहा है और ये हमें सब सिखाने वाला है। जिसके बाद चेयरमैन कहते हैं इसका नाम सांची है, आज के बाद से ये तुम्हारा कैप्टन हो। कि रुको जरा ये सब क्या है। जिसके बाद चेयरमैन कहते हैं यू शुड, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या इन सबसे। एंड इसी के साथ वही तगड़ा बंदा जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल अपने आप को दिखा रहा होता है वो कहता है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये पर्सन में ऐसा क्या है कि ये हमारा कैप्टन बन चुका है और ये तो बहुत ज्यादा कमजोर है, मैं इसको एक ही पंच में खत्म कर सकता हूँ। जिसे सुनने के बाद सांची कहता है अच्छा ऐसी बात है तो मुझे बताओ तुम्हारी ताकत कितनी ज्यादा है और उसमें फाइट
आओ और मुझसे फाइट करो। सामने से वो पर्सन कहता है ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, मैं भी तुम पे होल्ड बैक नहीं करने वाला, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। बात सुनने के बाद सांची कहता है कि तुम क्या सोचते हो कि तुम मेरा सामना कर सकते हो? तुम बेकार पर्सन, तुम किसी भी काम की नहीं हो, इसी वजह से मेरे सामने भी खड़े होने की कोशिश मत करना, निकल जाओ यहाँ से। जिसे सुनने के बाद तो वो पर्सन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है तुमने ये सब क्या कहा, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। वो अपनी पावर्स को अनलीश करता है और तेजी के साथ सांची पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। सांची जो कि बिना किसी भाव के कहता है तुम बेकार हो, तुम किसी भी काम के नहीं हो। सामने से जो चेयरमैन होते हैं वो इस अटैक को रोक लेते हैं और कहते हैं अभी तुम अकेडमीज के ऑर्डर के खिलाफ जा रहे हो, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसे सुनने के बाद तो ये पर्सन डर जाता है और कहता है कि क्या ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस यहीं पे उनको थोड़ा बहुत सिखा रहा था और मैं बता रहा था ये कमज़ोर हैं। जिसको सुनते ही वो और वो कहता है कि यहाँ पर बाकी के स्टूडेंट भी चाहते हैं कि हम यहाँ से फाइट करें और इनकी ताकतें चेक करें। जितने भी लोग होते हैं वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही, हमें चेक करना है इनकी ताकत कितनी ज़्यादा है, हमें नहीं पता कि ये हमारे लायक भी हैं या फिर नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कमज़ोर हैं और ये किसी भी काम के नहीं हैं। जिसको सुनने के बाद चेयरमैन कहते हैं तुम इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। और हाँ, लास्ट नाइट इसने एक स्नेक को मारा था, एक स्नेक किंग, और तुम सबकी जान बचाई थी, तुम्हें याद है क्या? एंड तभी उस कियारा को याद आ जाता है कि ये वही पर्सन है जिसने लास्ट नाइट उस थंडर पावर को ले लिया था। पाते हैं उसी पावरफुल मैन को जो कि कहता है वो तो बस बहुत ज्यादा लकी था, इसी वजह से उसने उस सांप को मारने में कामयाबी हासिल की, और मैं भी लकी होता तो ऐसा कर लेता। सामने से चेयरमैन कहते हैं अच्छा ऐसी बात है, तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो रही हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तुम्हें यहाँ पर सब कुछ सिखाऊंगा और जल्दी से जल्दी तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हमारे वर्ल्ड के ऊपर जल्दी ही बहुत सारे पावरफुल बीस्ट अटैक करने वाले हैं और यहाँ पर म्यूटेशन जल्दी ही होने वाला है। अकॉर्डिंग टू द फ्यूचर यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर तैयार होना होगा, अपने आप को तैयार करना होगा। ये वर्ल्ड और भी ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। इसी वजह से जितने भी लोग हैं वो सभी के सभी लोग एक साथ तैयार हो जाओ, हमें लाइफ एंड डेथ के लिए यहाँ पर फाइट करनी होगी। इसी के साथ सीन हम देख पाते हैं फॉरेस्ट के अंदर का, जहाँ पर कि सांची अपने 2-3 टीममेट्स के साथ इधर उधर घूम रहा होता है और यहाँ पर बाकी सब यही सोच रहे होते हैं कमजोर है, जबकि सांची यही सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर क्या करना होगा। जैसा कि चेयरमैन ने यहाँ पर मेंशन किया था, यहाँ पर तो ढेर सारे मॉन्स्टर होने चाहिए थे। इसी के साथ यहाँ पे हम कोमाई को देख पाते हैं जो कि सोच रही होती है क्या स्क्वाड लीडर फोंगजी ये तो वही है ना जिसने मेरे को यहाँ पर बचाया था। एंड इसी के साथ हम देख पाते हैं फॉरेस्ट के अंदर एक पेड़ का सीन, जहाँ से कि जो पेड़ है वो बहुत ज्यादा एनर्जी को इमिट कर रहा होता है, जिसको देखते हुए सांची कहता है सच में हम उसके बहुत ज्यादा क्लोज है। यहाँ पे बड़ा सा पेड़, इसके अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर आ रही है। सांची यहाँ पे सांची कहता है हमें इस पेड़ के ज्यादा नजदीक नहीं जाना चाहिए, वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसी के साथ सांची कहता है चलो सभी के सभी इधर उधर घूमो और जा करके देखो कि वो मॉन्स्टर कहाँ पे है। बाकी कहते हैं ठीक है स्क्वाड लीडर, लेकिन दूसरी तरफ वो मोटा पर बुद्धि का होता है और वो कहता है कि ये बेकार पर्सन हमें क्या सिखाएगा, ये पेड़ बहुत ज्यादा नॉर्मल है और ये कुछ भी नहीं करने वाला है। इसी के साथ बाकी सब इसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। सांची कहता है अच्छा ऐसी बात है, तुम मेरे को यहाँ पे क्या सिखाना चाहते हो, तो जाओ और देख लो कि वहाँ पर क्या होने वाला है। वो पर्सन कहता है कि हाँ जा करके तो मैं देख ही लूंगा, वो पेड़ कोई भी काम का नहीं है, वो बेकार पेड़ है, मैं उसे खत्म कर दूंगा, अभी क्या अभी एक पंच में उसे गायब कर दूंगा। और वो कहता है ये बेकार सा पेड़ ये क्या ही बिगाड़ लेगा मेरा, बस इसमें थोड़ी सी स्पिरिचुअल एनर्जी है और कुछ भी नहीं। बाकी के इसके दो साथी भी कहते हैं कि हाँ ये कुछ ज्यादा नहीं है, हमारे बॉस इसको बहुत ज्यादा आराम से संभाल लेंगे, ये किसी भी काम का नहीं है। एंड यहाँ पे इनका बॉस भी सोच रहा होता है ये क्या ही बिगाड़ लेगा, मैं लेवल 3 पे हूँ और जल्दी ही मैं इसको यहाँ से उखाड़ फेंकूंगा, ये सब बेकार है मेरे आगे। और जितने भी यहाँ पे लड़कियां हैं वो मेरे पीछे लट्टू हो जाएंगी। और सच में इसका इमेजिनेशन एक नेक्स्ट लेवल पे ही है। जिसके बाद वो सोच रहा होता है कि मैं और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाऊंगा, चलो इसे शुरू करते हैं। और यहाँ पर वो कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है, आसपास जितनी भी एनर्जी होती है वो उसके अंदर समाने लगती है। और यहाँ पे वो लेडी कहती है कि क्या ये सब क्या हो रहा है, ये तो कल्टीवेट कर रहे हैं, क्या हमें भी यहाँ पर कल्टीवेट नहीं करना चाहिए? सांची कहता है कि नहीं यहाँ पर ये सब मत करो, चलो आगे बढ़ते हैं फिलहाल के लिए। एंड इसी के साथ जो कियारा होती है वो कहती है स्क्वाड लीडर फोंगजी क्या मैं आपसे कुछ दिन पहले मिली थी? एंड यहाँ पे वो कहता है कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ? एंड यहाँ पे वो कहती है कि हाँ मैम मैं आपसे यहाँ पे उस माउंटेन के ऊपर मिली थी जहाँ पर वो लाइटनिंग गिर रही थी, आपको याद नहीं है क्या? सांची कहता है कि हाँ अच्छा मुझे याद आ गया, लेकिन मैं उस टाइम तुम पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया था, मुझे तो याद भी नहीं है कि तुम्हारा चेहरा दिखता कैसा है। इसी के साथ कियारा गुस्सा होती है कि आप ये कैसे कह सकते हैं, आपने उस लाइटनिंग एलिमेंट को हमसे चुरा लिया था, हम वहाँ पर जल्दी आए थे लेकिन आपने
उससे भी पहले उन सबको ले लिया था। हम यहाँ पर उस चीज़ को हासिल कर सकते थे। आपको इनसे फ़र्क नहीं पड़ता है क्या? हम उसको अब्सॉर्ब कर सकते थे, लेकिन आपने सारी की सारी लाइटनिंग को वहाँ से चुरा लिया। आप बेकार पर्सन है। सांची कहता है कि इसके लिए मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं यहाँ पर ये सब इंटेंशनली नहीं कर रहा था, लेकिन इन फ्यूचर मैं सब कुछ तुम्हें लौटा दूंगा। चलो ठीक है, अब बैठते हैं यहाँ शांति से थोड़ी देर। इसी के साथ किमोई कहती है कि क्या लीडर आप यहाँ पे शांति से बैठ सकते हैं क्या? इसी के साथ वो कहता है कि मेरे को प्रीवियस लाइफ की चीज़ें याद हैं, ये लड़की बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसी के साथ वो कहता है कि हाँ, यहाँ पे जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो वैसे बहुत ज़्यादा अच्छे है, इसी वजह से हम यहाँ पे बैठ सकते हैं। लेकिन तभी वो कहती है कि वहाँ पे वो सब क्या हो रहा है, एंड तभी वहाँ से चिल्लाने की आवाज़ आती है। सांची कहता है कि क्या ये सब क्या हो रहा है? हम देख पाते हैं वो पेड़ जो कि म्यूटेट हो चुका होता है और वो इन सब पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और ये सब यहाँ पे जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं। वो इनका लीडर जो कि यहाँ पर अभी बड़ी बड़ी हाँक रहा होता है, ये बैल बुद्धि कहीं का, ये बोल रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है। अचानक से पेड़ भला कैसे हिलने लग गया? सामने से उसका साथी कहता है प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए सर। इसी के साथ वो अपने डैगर को रेडी करता है और कहता है रुको ज़रा, मैं तुम पे अटैक करने के बाद तुम्हें बचा लूंगा, मीन्स कि इस पेड़ को खत्म करके तुम्हें बचा लूंगा। वो सामने की तरफ अटैक तो करता है, लेकिन इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है। और वो कहता है कि क्या ये सब क्या है, मैं इसको कैसे हराऊं, ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसी के साथ वो पर्सन भी कहता है प्लीज़ मेरी मदद कीजिए सर। एंड यहाँ पे वो बैल बुद्धि कहीं का अभी भी नहीं समझ पा रहा होता है उसे क्या करना है। और तभी वो पेड़ इसके ऊपर अटैक कर देता है और इसे दूर फेंक देता है और इसे पकड़ते हुए कहता है कि क्या अब तुम कहाँ जाओगे? इसी के साथ वो पर्सन भी शॉक होता है कि अब मैं क्या करूँ, मैं इससे नहीं बच सकता, ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वो पेड़ जो कि अब पूरी तरह से म्यूटेट हो चुका है और वो अटैक करने के लिए रेडी होता है, लेकिन तभी उसके ऊपर थंडर अटैक होते हैं और वो पेड़ पूरी तरह से घायल होकर पीछे की साइड चला जाता है। जिसे देखने के बाद तो एक पल के लिए बैल बुद्धि भी थोड़ा शांत हो जाता है कि क्या ये सब क्या हो रहा है, अचानक से ये अटैक कहाँ से आ गया। साथ अपना सांची कहता है चलो तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम किसी भी काम के नहीं हो, तुम बस मेरा काम बढ़ा रहे हो, इसी वजह से चुपचाप यहाँ से निकल। यहाँ पे हम उस मसलमैन को देख पाते हैं जो कि कह रहा होता है कि मैं यहाँ अपने कॉमरेड्स को छोड़ करके कहीं भी नहीं जाने वाला। सैंगची कहता है कि तुम्हारे अंदर गट्स तो हैं। एंड इसी के साथ सैंगची को बताता है कि हाँ, और मैं यहाँ किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। लॉ ऐसा नहीं कहता, लॉ के हिसाब से मुझे उसकी मदद करनी होगी। इसी के साथ सैंगची कहता है तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी ताकतों को इस स्वॉर्ड के साथ फ्यूज़ कर सकता हूँ। वो स्वॉर्ड को उठाता है और कहता है अब ये सब खत्म हो जाएगा। जिसे देखते हुए वो मसलमैन शॉक होता है और कहता है कि सच में ये पावरफुल है। एंड इसी के साथ सैंगची सामने की तरफ स्वॉर्ड स्ट्राइक कर देता है, जिसकी वजह से जितने भी उसके साथी फंसे होते हैं वो यहाँ से छूट जाते हैं और कहते हैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सैंगची। और इसी के साथ वो यहाँ से निकल जाते हैं। हम देख पाते हैं उस ट्री मॉन्स्टर को जो अभी भी चिल्ला रहा होता है। और इसी के साथ सैंगची कहता है कि जल्दी करो और यहाँ से भाग जाओ, ये मॉन्स्टर मुझे बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। इसी के साथ बाकी के उसके साथी कहते हैं जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। अचानक से एक अर्थक्वेक, जिसी के साथ वो मॉन्स्टर बाहर की साइड आ जाता है। वो पेड़ अब बहुत ज़्यादा भयानक दिख रहा होता है, वो लेवल 3 पे होता है। जिसे देखने के बाद तो सभी के सभी शॉक होते हैं और कहते हैं ये मॉन्स्टर लेवल 3 का है, अब हम इसका सामना नहीं कर सकते। सांगची जो कि अपनी पूरी पावर्स को अनलीश करता है और कहता है कि यहाँ पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं इन सभी को खत्म कर दूंगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे मौत का रिस्क कितना भी हो मैं इन सबको खत्म कर दूंगा। इसी के साथ वो अपनी पावर्स को अनलीश करता है जो कि थंडर और फायर की है, जिसको देखने के बाद वो ट्री मॉन्स्टर और भी तेजी के साथ अटैक करता है। सांगची इसको डॉज कर लेता है और लगातार उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है बिना रुके।